अब यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम तो पढ़ चुके हैं। अब हाफ लाइफ टाइम तुम्हें याद होगा, इसका एनालिसिस भी करवा दिया था मैंने हाफ लाइफ टाइम का। और इस बात का जो तुम लोग का टेस्ट का सिलेबस है उसमें रेट लॉ भी है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी है, आज मिल जाएगा, और उसमें हाफ लाइफ टाइम भी है। तीनों टॉपिक है, हम तीनों टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे वॉल्यूम का, उसके बाद अवस्थी करेंगे। तो हाफ लाइफ टाइम के बारे में, हाफ लाइफ टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो 0.693 अपॉन के फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, जहां पर हर बार इंटरवल क्या आता है, सेम आता है। अगर हाफ लाइफ टाइम हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो यह आता है A0 अपॉन 2k। और एक हम नॉर्मली हाफ लाइफ टाइम हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कंसंट्रेशन के पावर n-1। अब ये क्या है वो हम क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, या हम इसको अगर हम प्रोपोर्शनल हटा दें तो यहाँ k भी लिख सकते हैं, नीचे k लिखते हैं, और ये n-1। हाफ लाइफ टाइम में इतना बातें हमें जानना है और इसी तरह क्वेश्चंस को बनाना है। एक मैं तुमसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, अब ध्यान से समझना हाफ लाइफ टाइम में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में दिया गया है कि हाफ लाइफ टाइम और फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज 16 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम 16 मिनट। तो आपको बताना है कि हाउ मच टाइम विल टेकन, इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखना है, ध्यान से समझना। हाउ मच टाइम विल टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन। कह रहा है कि एक रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, और हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ। ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। बी केयरफुल, मैं पहले अलर्ट कर रहा हूं तुम्हें। अब इसको मैं एक प्रोसेस से भी बता रहा हूं और एक ट्रिक से भी बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, हम एक रिएक्शन मान लेते हैं। तुम्हें भी जब बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एक रिएक्शन तुम अपने से मान लो। यहाँ हम लिखेंगे कि t=0 पर 75% कंप्लीट होने में, देखो अगर परसेंटेज दिया है तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 100% मान लो, अगर फ्रैक्शन में बात करेगा तो 1 मान लो, बरोबर है क्या। हम मान लेते हैं कि t=0 पे 100%। कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें निकालना है। जब ये 75% कंप्लीट हो जाएगा, हमसे बोला है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कंप्लीट होने से मतलब नहीं, कितना बचा हुआ है तो 25% बचा हुआ है। यही वैल्यू जो है वो 80 का है। 80 का मतलब होता है कितना बचा हुआ है, और ये वैल्यू A0 का है, इनिशियल वैल्यू, और ये बचा हुआ वैल्यू। कभी भी कंप्लीट वाला वैल्यू नहीं लिखा जाता है, ये पहला पॉइंट माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलेगा 75% कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि वो प्रोडक्ट में चला गया, तो आपको 75% नहीं लेना है, आपको कितना बचा हुआ उस बात को हम डिस्कशन करेंगे, और यही वैल्यू 80 को बताता है। बात क्लियर हो गई है। अब 75% कंप्लीट हो गया, इस रिएक्शन को ये लैंग्वेज में नहीं लिखे, कभी कभी ऐसा लिखता है T75%। तो अगर ये लैंग्वेज में लिखा है तो सही है, नहीं लिखा है जब T75% अगर लिखा है तो उसका मीनिंग ये निकालना है कि 75% कंप्लीट हो गया, यानी ये कंप्लीटेड वैल्यू लिख रहा है। इस बात को आप फोकस करना कि कंप्लीटेड वैल्यू लिख रहा है, ये मत सोचना कि 75% बचा हुआ, ये कंप्लीटेड बोला कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा। तो या तो लैंग्वेज में लिख के देता है या तो ऐसे इंडिकेट करके देता है। तो ऐसे इंडिकेट करके देगा तो सोचना वो कंप्लीटेड है, यानी ये कंप्लीटेड वैल्यू है, कंप्लीटेड वैल्यू 75% कंप्लीट हो गया। ये बात क्लियर हो गया। आगे से गलती मत करना, इंडिकेशन के बाद समझना। तो 75% कंप्लीट होना, ये इंडिकेशन ऐसे भी लिख के करेगा। कंप्लीट होने का मतलब इतना कंप्लीट हो गया, बचा हुआ पार्ट 25% है। कभी भी हम बचा हुआ पार्ट को 80 के नाम देते हैं, कंप्लीट हुआ पार्ट को हम 80 का नाम नहीं देते। ये ठीक है, 2-3 बातें क्लियर हो गई। अब फर्स्ट ऑर्डर है, कितना टाइम लगाएगा, टाइम के लिए हम लिखेंगे k = 2.3 अब यही क्यों लगाएंगे, तो यहाँ टाइम भी है, ऑर्डर भी है, हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना होगा।
इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाने के लिए हम लिखेंगे लॉ ए नॉट कितना लिखेंगे 100 और एटी कितना लिखेंगे 25। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक और अननोन हमारे पास आ गया है जो कि डायरेक्टली के का वैल्यू नहीं दिया गया, और अक्सर क्वेश्चन में के का वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाता, ठीक है। तो के का वैल्यू हमें पुट करना होगा। अब हमेशा के जो क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है वहां से पुट किया जाता है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है। अब हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूला नहीं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2.303 log 2 अपॉन के। क्यों ऐसा लिखते हैं ना, क्योंकि इसी को सोल्व करने के बाद ये वैल्यू लिखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन लगे तो तुम इसको भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसको भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसा कैलकुलेशन है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि इसी को वैल्यू पुट करो इसको नहीं करो। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, दोनों फॉर्मूला एक ही है। इसको तुम जब सिंपलीफाई कर दो तो ये आ जाता है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करना चाहूंगा। क्यों? रीजन ये है थोड़ा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम का हमारा पास फॉर्मूला है 16 इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या है 2.303 log 2। हाफ लाइफ टाइम का मतलब कुछ और नहीं होता है, 100 से 50 होने में लगा हुआ है। और यहाँ के क्या हो जाएगा, यहाँ से के हो जाएगा 2.303 log 2 अपॉन के, हमने के लिखा सॉरी अपॉन 16 हाफ लाइफ। ये के उठा के वैल्यू इसमें पुट कर दो, तुम्हें ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, के उठा के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो के का वैल्यू हो गया 2.303, ये पहला वाला पार्ट से मिला अपॉन 2 अपॉन 16 इक्वल टू 2.303। अब देखो यहाँ पर log 4 आएगा और log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 2 कहाँ चला आएगा पहले आ जाएगा ना। अब इससे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t कितना आ गया 32 मिनट। तो इस चीज से हमें क्वेश्चन में एक आइडिया मिला कि हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इसमें के भी है, ऑर्डर भी है, ठीक है, और कंसल्टेशन भी है। तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करते समय हमें के अननोन होता है, तो के हम पहला वाला पार्ट से निकाल के लाते हैं जहां हाफ लाइफ टाइम दिया है, या 50% कैलकुलेट होने के लिए सोच रहे ना क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट है तो हम के वहीं से कैलकुलेट करते हैं। के का वैल्यू ज्यादा सिंपलीफाई नहीं करना है, ला के यहाँ पुट कर देना है। सिंपलीफाई कर लोगे आंसर निकल जाएगा, आंसर 32 आएगा, ठीक है। दूसरा हमें चीज ये सीखने को मिला कि इसका इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। अब इसको क्वेश्चंस को एक ट्रिक से करते हैं। तो ये हुआ प्रोसेस, बोर्ड वगैरह में आएगा कि प्रोसेस लगा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक बनाते हैं। तो पहले इसको लिख लो फिर ट्रिक से सोल्व करना। ये सबने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक लगा दें। ट्रिक ये लगाते हैं कि देखो कल हमने तुमसे बात किया था कि 100 से 50 होने में यानी आधा होने में टाइम कितना ले रहा है। हमने 100 मान लिया है, उससे जूम किया 16 मिनट लग रहा है। 100 से 50 होने में यानी 50% कहाँ चला गया प्रोडक्ट में, और 50 से 25 होने में टाइम कितना लगेगा 16 मिनट। ये केवल फर्स्ट ऑर्डर में ही तुम ट्रिक लगा सकते हो, जीरो ऑर्डर में नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर में टाइम इंटरवल सेम नहीं आता है, फर्स्ट ऑर्डर में सेम आता है। ये ट्रिक केवल उसी के लिए अप्लाई है। तो 100 से 50 होने में, फिर 50 से 25 होने में, तो अगर 50 100 से 25 हुआ है तो ये ध्यान रखिए बचा हुआ पार्ट को इंडिकेट करता है। यानी 100 से 25 होने का मतलब 75%
कहाँ चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। और ये टाइम इंटरवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम आता है। तो बताओ इसका आंसर 100 से 25 गुना मतलब बचा हुआ, या मैं ये बोलूं कि 100 से 75% कंप्लीट होना, दोनों बात एक ही है। तो इस बात से हम बता सकते हैं कि 100 से 25 का बचने का मतलब ये हुआ कि 32 मिनट टाइम लगा। इसका आंसर हो जाएगा 32 मिनट। यही है इसका ट्रिक। अभी और बता रहा हूं, पहले इसको लिख लो। लेकिन ये तुम ट्रिक तभी लगा पाओगे जब फर्स्ट ऑर्डर हो, और उसमें भी सेट करना चाहिए। अगर सेट नहीं किया उसमें मतलब उसमें जमना चाहिए, अगर नहीं जम पा रहा ना फिर हमें जमाना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर भी 75% क्वेश्चन में देता है, क्योंकि अक्सर ऐसा सेट हो जाता है, तो 75% अगर हम क्वेश्चन में बोलते हैं कि कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगाएगा, तो ये 2 हाफ लाइफ टाइम यूज कर रहा है, यानी 2 टाइम्स हाफ लाइफ टाइम, यानी 2 हाफ लाइफ टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो आगे से ट्रिक भी अप्लाई करने जानना है कि 75% कंप्लीट होने के लिए 2 हाफ लाइफ टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, 2 हाफ लाइफ टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस ट्रिक को और थोड़ा एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चंस तो बन गया, अब मैं इस ट्रिक को और एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि और जब क्वेश्चन आए हमारे सामने तो हम इसको बता सकें। तो अब ध्यान देना, इसको लिख लेना T 75% इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ लाइफ टाइम, यानी 2 हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा। अब अगर हम बात करें कि मान लो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और 100 है, 100 से 50 होने में टाइम को आधा हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। अब 50 से 25 होने में, देखो जब 50 से 25 होगा ना तो ये इनिशियल माना जाएगा और ये फाइनल माना जाएगा। ठीक है, इसका आप मत सोचना कि ये 100 से 25 हो रहा है, ये अलग स्लॉट है, ये अलग स्लॉट है। तो 50 से 25 हो जाएगा तो ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। तो ये हाफ लाइफ टाइम, ये दोनों स्लॉट क्या आएगा, सेम आएगा। 12:30 होने में, अब मुझे बताओ 12:30 होने में भी टाइम सेम लगेगा। ठीक है, 12:30 होने में भी टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ होने में हाफ लाइफ टाइम मान लो 16 मिनट है, तो यहाँ से यहाँ होने में टाइम क्या लगेगा, 16 मिनट लगेगा। यहाँ से यहाँ होने में टाइम क्या लगेगा, 16 मिनट। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा होता, मान लो क्वेश्चन में देता कि हाफ लाइफ टाइम 16 मिनट है, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम 16 मिनट है, और बोलता कि 87%, जैसे हमने बोला कि 75%, ये 2 टाइम्स हाफ लाइफ टाइम बोला होता क्वेश्चन में कि 87.5% होने में कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने। तो सोचो कि अगर 87.5% कंप्लीट होता तो इतना ही बचता ना, इतना ही बचेगा ना। 100 में से इसको माइनस करोगे तो इतना बचेगा, यानी वो तीसरा हाफ लाइफ टाइम यूज करना है। 1 2 3 48 मिनट लगता है, यानी लेकिन इस पे सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 80% पूछ देता हूँ ट्रिक लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अब सब सेट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया ही जाता है। अब 12.5 से 2 से डिवाइड करो, 6.25, यानी तुम अगर यहाँ से यहाँ आने में अगर 100 में से इसको माइनस करोगे तो आएगा T 93.75%। अगर क्वेश्चन में बोला कितना अगर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इसको भी 16 मिनट लगेगा, 64 मिनट लगेगा, यानी चौथा हाफ लाइफ टाइम यूज करना है। 1 2 3 4, अगर इसको भी और भी डिवाइड कर दो, 6.25 को और डिवाइड कर दो 2 से, ये आ जाएगा 3.125। अगर इसको 100 में से माइनस करोगे ये आएगा T 96.87। अगर इतना परसेंट कंप्लीट बोलेगा तो तुम 5वां हाफ लाइफ टाइम यूज कर रहे होगे, तुम 5वां हाफ लाइफ टाइम यूज कर रहे हो। तो इसको और भी डिवाइड कर दो, 3.125 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 1.56। ठीक है, तो ये अगर तुम 100 में से माइनस करोगे ये आ जाएगा T 98.43। लेकिन ये यही एग्जैक्ट होना चाहिए कि तुम छठा हाफ लाइफ टाइम यूज कर रहे हो।
इस तरह से करते करते एक आता है वैल्यू T99%। तो T99 कंप्लीट होने के लिए 1% बचने के लिए लास्ट में एक आता है, उसके लिए तुम 10वां हाफ लाइफ टाइम यूज करते हो। और तुमसे क्वेश्चन में पूछता है कि 10 T99% यानी 99% कंप्लीट होने के लिए हाफ लाइफ टाइम दिया है, तो तुम उसमें 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10वां हाफ लाइफ टाइम यूज होता है, बरोबर है। अगर 90% बोलता है कि 90% कंप्लीट होता है, तो ये 10/3 ये अब ट्रिक बनाया गया है, उसी को एनालिसिस करके ट्रिक बनाया गया है। 10/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हाफ लाइफ टाइम से ये हो जाता है। अब ये तो हमने तुम्हें परसेंटेज में बताया, अब हम फ्रैक्शन पे बात कर सकते हैं कि 1 से 1/2 होने में मान लो 16 मिनट लगा, तो 1/4 होने में 1/4 का मतलब हुआ कि 3/4 कंप्लीट हो चुका है। 1 में से 1/4 माइनस 3/4 कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर तुमसे 3/4 पूछे तो तुम 2 हाफ लाइफ टाइम यूज कर रहे हो। 3/4 का मतलब क्या हुआ? 75% हुआ ना। अगर 1/8 पूछे तो इसमें भी 16 मिनट, इसमें भी 16 मिनट। 1/8 का मतलब 1 माइनस 1/8 कितना कंप्लीट हो गया? तो T अगर 7/8 पूछे तो तुम तीसरा हाफ लाइफ टाइम यूज कर रहे हो। तो फ्रैक्शन में इस तरह से किया जाएगा। T 3/4 कंप्लीट होने में, यानी 3/4 कंप्लीट होने का मतलब 1/4 बचा हुआ है, बचा हुआ पार्ट लिखा जाता है, ये बचा हुआ पार्ट लिखा जाता है। तो ये तुम ध्यान में रखोगे, इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। लेकिन ये चीजें जीरो ऑर्डर में नहीं फॉलो होगा, क्योंकि उसमें टाइम इंटरवल सेम नहीं आता है। टाइम इंटरवल इसी में सेम आता है, उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम का क्वेश्चन बनाना। अब तुम्हें जो केमिकल काइनेटिक्स का सारा चीजें फिनिश हो चुका है, बस 3 टॉपिक और बाकी है इसमें। एक बाकी है पैरेलल रिएक्शन, एक है सीरीज रिएक्शन और एक है रिवर्सिबल के लिए। तो ये वॉल्यूम कराने के बाद तब हम उस टॉपिक को टीच कर देंगे, 2 लेक्चर में हो जाएगा दोनों। तो पहले हम वॉल्यूम के क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वीक में हमने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम। ये सबको ट्रिक समझ में आया? ये सबको ट्रिक समझ में आ गया? चलो, तो आगे हम बात करते हैं तो हम चीजें प्रोसेस से भी बनाएंगे और हम ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो तुम्हें दोनों मालूम होना चाहिए, नहीं कि हर बार ट्रिक से अगर बनाते हो तो ऐसा भी क्वेश्चन सेट हो जाएगा जिसमें कि तुम्हें ट्रिक नहीं लगता। तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1। तो सब जो पीडीएफ तुम्हारे पास गया है, तो तुम लेवल 1 क्लास पर ओपन कर लो। और मैं जो आज टॉपिक यहाँ से जो तुम लोग इस पर टेस्ट में आ रहा है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग लेवल 1 के क्लास पर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं जो 3 टॉपिक आ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये टॉपिक आ रहा है, और आ रहा है इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी, ये टॉपिक आ रहा है, और आ रहा है तुम्हारा हाफ लाइफ टाइम। ये 3 टॉपिक तुम्हें इस बार आ रहा है, जिसमें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। 90% वाला तुम वो डायरेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते हो। अब ये क्या किया गया, डायरेक्ट 90% वाला डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? k इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log a नॉट अपॉन 10, इस तरह से करना पड़ेगा। तो अगर हाफ लाइफ टाइम का k का वैल्यू पुट करोगे, k इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन 90% कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ? 90% का मतलब 10% बचा हुआ है। k का वैल्यू हो गया log 2 अपॉन हाफ लाइफ टाइम, ये होगा ना। अब k का वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें, तो 2.303 अपॉन
हाफ लाइफ टाइम और ये log 2 हो गया और ये हो गया 2.303 और ये हो गया टाइम और ये log 10 का वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ से टाइम क्या निकल जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, टाइम क्या हो जाएगा, ये log का वैल्यू 1 हो गया, टाइम कितना आएगा, टाइम आ जाएगा 1 अपॉन टाइम, ये हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम अपॉन log 2। log 2 का वैल्यू क्या आता है बताओ, log 2 का वैल्यू क्या आता है, log 2 का वैल्यू 0.3 आता है। 3 के ऊपर डेसिमल को हटाओ, 10 अपॉन क्या हो जाएगा 3। लेकिन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये जैसे बना के निकाला गया है, समझ में आएगा साक्षी, ये बना के निकाला गया है। ये हमारा 10% कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, के का वैल्यू उठा के ये वाला पुट कर देंगे, के का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद एनालिसिस कर लिए, जो टाइम आया अपना वो इतना आया टाइम इक्वल टू, और इसको हमने किया तो ये 10/3 आया। तो वो डायरेक्ट हाफ लाइफ टाइम में नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ से कर पाएंगे। देख लो एक बार, ये मत सोचना कि हाफ लाइफ टाइम पे किया हुआ, नहीं, इस पे निकाल के और हाफ लाइफ टाइम का की का वैल्यू पुट किया गया है, तब आया है 10/3। चलो हम यहाँ 3 टॉपिक का क्वेश्चंस करने वाले हैं। समय के साथ स्टूडेंट की संख्या भी कम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, खाओ आराम से, खाने के लंच का टाइम हो गया है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको खाना है खाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो निकाल लो लेवल 1 क्लास 1 क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। चलो ये 3 टॉपिक करेंगे, लेवल 1 का, क्लास 1 का और होमवर्क का। तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। जो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा वो आगे हम बढ़ जाएंगे करने के। पहला रेट को एक्सप्रेस किया गया है, रेट इक्वल टू लिखा है के, ए के पावर में 1 और बी के पावर में लिखा है 2। पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर जो होगा विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2 और ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल हो जाएगा 3, 2 + 1 3। तो ये हम ऑप्शन देके बता सकते हैं 1 2 3 होगा इसका, 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि टाइम के साथ यहाँ पर कुछ टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। तो टाइम के साथ जो रेट लिखा हुआ है और कुछ चीज हम एनालिसिस करके भी बना लेते हैं, यहाँ एनालिसिस करके बनाएंगे। अब यहाँ तुम देख पा रहे हो कि जो रेट लिखा है टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो रहा है, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर हो जाएगा 0 ऑर्डर। अब तुम सोचोगे सर डिक्रीज हो रहा है, ये इतना कम हो रहा है कि हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। हम ये जो हम बोलेंगे 3.2 है और 3.18 है, तो लगभग एक सब 2 के बराबर ही है। लो तो आवाज आ रही है सबको। तो क्वेश्चन नंबर ये 0 ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि समय के साथ ये नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो 17 का ऑप्शन 1 है कि ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्रिएट होता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन कम इन द रेट लॉ, बिल्कुल सही बोल रहा है, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि अगर ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो उसको ऐड कर देते हैं। तीसरा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, हम कोएफिशिएंट को देख के ऑर्डर नहीं डिसाइड करते हैं, हमारे पास एक ही बार जब एलिमेंट्री होता है तो करते हैं, बाकी हम नहीं करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि
ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ये बात गलत बोल रहा है। ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 18 के बारे में बात करें। 18 में बोल रहा है कि यहाँ रेट लिखा हुआ, के लिखा हुआ, कंसंट्रेशन लिखा है। तो तुम जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ऑर्डर ए है तो ए का कंसंट्रेशन के पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें के निकाल कर दिया है, के क्या हो जाएगा? रेट अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को सी लिख के दिया है, आर अपॉन सी हो जाएगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? के इक्वल टू आर अपॉन सी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। 19 क्या है? 19 में हमें कह रहा है कि रेट लिखा हुआ है और रेट हमें ऑर्डर बताना है। ध्यान रखना, ऐसा कई क्वेश्चन तुमसे मिलेगा। तो रेट जो ऑर्डर जो निकाला जाता है तो कभी कभी हम के का यूनिट देख के निकालते हैं। तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, के का यूनिट देख के कभी कभी हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे इसमें ऑर्डर निकाला, देखो यहाँ भी ऑर्डर ही पूछा था हमसे, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर निकालते हैं कि जब कंसंट्रेशन वगैरह मिलाया जाता है तो चेंज ही नहीं होता है, तो ऑर्डर 0 होता है। कभी कभी हम हाफ लाइफ टाइम को देख के निकालते हैं। अगर हर बार इंटरवल सेम हो, इंटरवल में हाफ लाइफ टाइम में सेम हो, तो हम बोल देते हैं ऑर्डर 0 है। हम ग्राफ देख के भी ऑर्डर निकालते हैं। तो याद रखना, कई क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में पूछा हुआ है जिसमें तुम्हें ऑर्डर डिसाइड करना होता है। ऑर्डर निकालने के 4-5 तरीके, ठीक है, 4-5 तरीके हमें मालूम होना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ के यूनिट से, जैसे यहाँ भी हमें ऑर्डर नहीं निकाला था, तो यहाँ ऑर्डर निकालेंगे हमारा कंसेप्ट अलग होगा। यहाँ ऑर्डर हम के का यूनिट से निकालेंगे। के का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 के पावर -n, और यहाँ टाइम इनवर्स होता है या सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है, टाइम इनवर्स होता है। अब यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ है ऑप्शन में लीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर तुम्हें अब जानना होगा कि n का वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं। तो n का वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो -2 आएगा, और वो हमारा k का यूनिट से मैच कर जाएगा, यानी ऑर्डर 3 होगा, यानी ऑर्डर जो होगा 3 होगा। अब हम बात करें 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। अगर हम 20 नंबर के बारे में बात करें, क्या है 20 नंबर कि इफ द रेट ट्रिपल, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो गया। देखो जब रेट ट्रिपल हो तो लेफ्ट साइड लिखो, और जब कंसंट्रेशन हो तो कंसंट्रेशन बोला है कि 9 टाइम्स बढ़ाया गया है। क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था, 9 टाइम्स बढ़ाया गया है। तो x का वैल्यू क्या पुट करना चाहोगे? x 1/2 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर हम इस तरह से भी निकालते हैं, ठीक है, ऑर्डर 1/2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डज नॉट चेंज, डज नॉट डिक्रीज विद टाइम। बिल्कुल वो सही बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन का जो रेट होता है डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, यानी समय के साथ चेंज नहीं होता है। रीजन बोल रहा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो सब्सटेंस जो होता है वो समय के साथ कम होता है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है, अमाउंट होता है वो समय के साथ कम होता है। ये सही बोल रहा है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे सेकंड, यानी असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और जीरो ऑर्डर, व्हाट विल बी टाइम टू रिएक्ट टू गो द कंप्लीशन। अब इस रिएक्शन में हमसे बोला गया है कि कंप्लीट होना है, तो जैसे ही हमसे बोला कि कंप्लीट होना है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कितना टाइम लगेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने का मतलब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चला गया, 100% प्रोडक्ट में चला गया, तो क्या बचेगा? 0, यानी तुम KT का वैल्यू क्या पुट करोगे? 0, और ये A0 है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करने वाले हैं। K इक्वल टू क्या होता है? A0 माइनस KT अपॉन 2K, सॉरी K टाइम इक्वल टू होता है K इक्वल टू, यहाँ टाइम लिखो, यहाँ K लिख दीजिए। तो हमें इसमें समझ में आना चाहिए कि इसमें ऑर्डर भी है, कंसंट्रेशन भी है, K भी है, तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करना होगा। और ये जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का लिखवाया था मैंने,
यहाँ से टाइम निकालना है। ए नॉट अपना ए है और ये 0 हो गया और के टाइम क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन के। टाइम विल बी ए नॉट अपॉन के। ए नॉट को ए इसने माना है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसमें हमें समझ में आना चाहिए कि हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है, डायरेक्ट नहीं बना सकते। कब क्या हमें यूज करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करना है कि हमें पार्ट 1 वाला पार्ट यूज करना है कि पार्ट 2 वाला यूज करना है, वो देख के क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इज सेकंड ऑर्डर और डबल कर रहा है कंसंट्रेशन को। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो के ए के पावर में क्या लिख देंगे 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। अगर इसको डबल कर रहा है तो स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन। अगर इसको डबल किया जाए तो स्पीड कितना बढ़ जाएगा 4। तो ए से बी बनने का स्पीड जब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा तो बी बनने का स्पीड भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली सेम, यानी के का वैल्यू सेम है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अगर हम लिखना चाहे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के और ए के पावर में 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, अब यहाँ पर ए के पावर में 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए बोला है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, अब यहाँ पर ए बोला है थर्ड ऑर्डर के लिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ट्रू है जब ए का कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा लिया जाए। 1 से ज्यादा क्यों बोल रहा है, अगर तुम 1 लोगे तो सबका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा 1 2 3। अच्छा के सब में बराबर है, के 1 से ज्यादा लेंगे तो मान लो 2 ले लिए तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा, 2 के पावर 3 है 8 टाइम्स होता है, यानी ROR3 is greater than ROR2 is greater than ROR1। अगर 1 लेते तो इक्वल आता है, सब 1 हो जाता है ना। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि इसका पावर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 25 का जो क्वेश्चन है वो मैं ऐसा क्वेश्चन क्लास में करता, सॉरी 25 नंबर ये कह रहा है ए से प्रोडक्ट बना, इट इज फाउंड दैट रेट इंक्रीज बाय द फैक्टर 6.25। कह रहा रेट 6.25 बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कितना बढ़ाया गया है 2.5 के पावर x। तो लेफ्ट साइड रेट लिखो और राइट साइड कंसंट्रेशन लिखो, इसके पावर में x का वैल्यू क्या पुट करोगे आ जाएगा, x2 पुट कर देंगे तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में एनालिसिस करवाया था और ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर 6 का जब हम पार्ट 2 पढ़ा रहे थे तो मैं बोला था एक टाइप अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि 3/4 ऑफ द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। कह रहा है 3/4 कंप्लीट हो रहा है 32 मिनट में। हम इसको ट्रिक से बनाना चाहेंगे, प्रोसेस से ही बन जाएगा। तो 1 से 1/4 होने में 1/2 होने में और 1 से 1/4 होने में 1/4 होने का मतलब 3/4 कंप्लीट हो चुका है और 3/4 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाया इसने 32 मिनट। तो देखो यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं कि हर स्लॉट में टाइम सेम आता है। तो 32 मिनट होने में तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर हमसे हाफ लाइफ टाइम पूछता होता तो हम तुरंत बोल देते 16 हो जाएगा, 16 होगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 15/16 कंप्लीट होने में 15/16 कंप्लीट होने मतलब कितना बचा होगा 1/8 बचा होगा, 1/16 बचा होगा, 1/16 बचा होगा। देखो 1/4 से 1/8 ये भी 16 मिनट लगेगा और 1/16 होने में 16 मिनट लगेगा। बताओ कितना टाइम लगा, 16 32 48 64 64 मिनट लग गया। अब इस क्वेश्चन को हमने ट्रिक से बना दिया बिना टाइम वेस्टिंग का। मतलब अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बिना पेन चलाए भी आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन ये मत सोचना कि इसमें हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ नहीं था तो हम कैसे ट्रिक लगा दिए। हाफ लाइफ टाइम नहीं दिया था, ये दिया था 1 से 1/4 होने में या 1 से 1/3 कंप्लीट 3/4 कंप्लीट होने में 32 मिनट लगा रहा है। तो ये 16 मिनट होगा, ये 16 मिनट होगा। हाफ लाइफ टाइम हम इससे निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम हम इससे निकाल सकते हैं। अब हमें कह रहा है कि 15/16 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यानी
कितना बचा होगा 1/16 बचा होगा, ये बचा हुआ पार्ट लिखा जाता है। तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो कितना हाफ लाइफ टाइम यूज हो जाएगा, 1 2 3 चौथा हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा। यानी तुम ये भी लिख सकते हो कि T 15/16 इक्वल टू 4 हाफ लाइफ टाइम, ये लिख लेना, T 15/16 इक्वल टू 4 हाफ लाइफ टाइम, चौथा हाफ लाइफ टाइम यूज होगा। लेकिन तुम ये सोचने लगो कि यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम दिया ही नहीं, तो क्या करें, हाफ लाइफ टाइम निकालने आना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ दिया है ना, स्लॉट इक्वल होगा, 3/4 कंप्लीट होने में दिया है ना 32 मिनट लगेगा, तो 3/4 कंप्लीट होने का मतलब क्या होगा, 1/4 बचेगा, 1/4 बचने का मतलब क्या होगा, 2 हाफ लाइफ टाइम यूज हुआ है, 16 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, 26 तक। ये क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 तक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई, किसी को डाउट है 15 से लेकर 26 तक में? चलो 26 के बाद आते हैं 27 पे। आज लेवल 1 कंप्लीट कर देंगे, कल का होमवर्क रहेगा तुम्हारा लेवल 2 इस टॉपिक का बनाना है और लेवल 3 का बनाना है। तो कल हम लेवल 2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो लेवल 2 और 3 डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम बना के लाओगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी और ज्यादा डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। 27 हो गया ना, 28 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है, फिर 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में। तो समय के साथ तुम ये मान के चलो कि 0.9, 0.7, 0.8 होना लगभग 1 के बराबर ही माना जाता है, यानी कोई विशेष इसमें चेंज नहीं आने को दिख रहा है। तो जब विशेष चेंज नहीं हो रहा तो ऑर्डर क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये एनालिसिस करके बनाएंगे, नहीं कि हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, और हम आते हैं मोलिकुलरिटी में। क्वेश्चन नंबर 29 मोलिकुलरिटी के क्वेश्चन करते हैं। मोलिकुलरिटी के क्वेश्चन आसान होते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसमें मोलिकुलरिटी क्या होगा, सिंपल है, 2 और 1 3, मोलिकुलरिटी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 30 which statement of molecularity and order of reaction are respectively 2 और 2, दोनों 2 और 2 कौन है, तो देखो, अच्छा तुम लोग एक चीज छूट गया, तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ाया। तो एक यहाँ पर हेडिंग लिख लेना, यहीं पर टीच कर दे रहा हूँ, राइट डाउन हेडिंग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टॉपिक कितना हो गया, राइट डाउन हेडिंग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छोटा सा टॉपिक है। राइट डाउन हेडिंग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाम से भी क्लियर हो रहा है, सूडो, सूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, जो देखने में लग रहा है वो है नहीं। ठीक है, अब इसका पहले डेफिनेशन लिख लो कि द रिएक्शन विथ molecularity greater than or equal to 2, but order is 1, are called pseudo
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ध्यान देना, C12H22O11 प्लस वाटर। ये अगर तुम शुगर को पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा, C6H12O6। ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं। ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज होता है। अब देखो ये पानी जो है यहाँ पे एक्सेस में, ठीक है, अगर तुम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन ये मान के चलेंगे एलिमेंट्री है, तो यहाँ पर C12H22 और O11, इसका कोएफिशिएंट 1 है, पावर मोल है। देखो एक चीज और है कि यहाँ जब पानी एक्सेस में है तो इसका कंसंट्रेशन इधर प्रोडक्ट में बहुत कम जाएगा, तो हम एक्सेस चीजों का डिस्क्रिप्शन रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं किया करते हैं। हम एक्सेस चीजों का डिस्क्रिप्शन रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं किया करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये होना चाहिए था, इसका भी हम कोएफिशिएंट पावर में लिखे और हम इसका ऑर्डर क्या बोले, ऑर्डर 2 बोले। लेकिन ये एक्चुअल में वाटर एक्सेस होने की वजह से कोई भी अगर एक सब्सटेंस अगर एक्सेस में है तो उसको हम डिस्क्राइब नहीं करते, तो एक्चुअल में ऑर्डर 2 होना चाहिए था, लेकिन वाटर एक्सेस में होने की वजह से हम उसको डिस्क्रिप्शन नहीं करते क्योंकि वो मान के चलते हैं उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसका ऑर्डर जो है वो ओरिजिनल ऑर्डर जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सूडो, यानी देखने में लग रहा है सेकंड ऑर्डर लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर, तो दैट इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये तभी ऐसा होता है जब एक सब्सटेंस उसमें एक्सेस में होता है, जब एक उसमें एक्सेस में होगा तभी होगा। तो यहाँ पर वाटर एक्सेस में अक्सर हाइड्रोलाइसिस वाला चीज है, हम यानी वाटर उसमें एक्सेस में होता है तो देखने में लगता है सेकंड ऑर्डर लेकिन एक्चुअल में है फर्स्ट ऑर्डर, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस केस में अगर हम बात करें तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी जो आता है, ऑर्डर एक्चुअल में क्या आना चाहिए था 2 लेकिन आता कितना 1। और इस केस में अगर मॉलिक्यूलरिटी बोले, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितना मॉलिक्यूल्स टकराया, तो हम ऐसा नहीं कि एक से समान नहीं टकराया होगा, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल्स और यहाँ एक मॉलिक्यूल, इस केस में मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 1 हो गया और मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। इस रिएक्शन को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो देखने में लगता है कि सेकंड ऑर्डर है, मतलब इसको भी काउंट करना चाहिए एलिमेंट्री अगर है और इसको भी लेना चाहिए तो 2 होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में 1 होता है, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तो जहां तुम्हें एक्सेस ऑफ वाटर लिखा जाए यानी हाइड्रोलाइसिस का वर्ड यूज किया जाए, तो ये हाइड्रोलाइसिस मतलब बोल देना। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक तो ये ऑर्गेनिक में तुम्हें रिएक्शन आएगा एसिडिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड रो, अगर देखो यहाँ OH लगाते हो तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर तुम यहाँ H को हटा के मिथाइल लगा देते हो, इथाइल लगा देते हो, ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट, ये मिथाइल एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको वाटर हाइड्रोलाइसिस के बाद एक्सेस, दिस वन इज नोन एज मिथाइल एसीटेट। तो इसमें जो रिएक्शन होता है ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ OH लग जाता है यानी ये कार्बोक्सिलिक में बन जाता है, और जो यहाँ से OCH3 बाहर निकलता है, O
CH3 OH बना लेता है, मिथेनॉल बना लेता है। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है और ये ईस्टर है, ये ईस्टर बोलते हैं, ईस्टर, और ये कार्बोक्सिलिक है और इसको हम बोलते हैं अल्कोहल, मिथेनॉल बोलते हैं। अल्कोहल ग्रुप है OH, अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ एक्सेस में हमने यूज किया। तो इस केस में अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहिए तो यहाँ पर ये चीजें एक्सेस में है, तो हम केवल रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे वो एक्चुअल में क्या लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3। इसका मान लो ये एलिमेंट्री है, इसका हम कोएफिशिएंट को पावर में ले सकते हैं। एक्चुअल में हमें वाटर भी लेना चाहिए, लेकिन वाटर एक्सेस में ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, लेकिन एक्सेस में होने की वजह से हम नहीं लेंगे। तो ऑर्डर होना चाहिए था 2, लेकिन ऑर्डर होता है 1, तो ऐसे को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन मोलबिलिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो मोलबिलिटी 2 हो जाएगा, मोलबिलिटी हो जाएगा 2 हो जाएगा, मोलबिलिटी जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही टॉपिक था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या सीखे तुम, एक्सेस को तुम नहीं लेंगे। सर आपने बताया था कि एक्सेस में होता है तो उसका नहीं लेना, और कहाँ ले रहा है, ये एक्सेस में है ना, कहाँ ले रहा है, लेकर आ रहा है यहाँ पर, इसका क्यों ले रहा है, इसका नहीं ले रहा है, ऑर्डर नहीं लेने के लिए बोला। वो बता दिया था, पर सूडो से सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से इसको कनेक्ट नहीं किया था मैंने। तो ये जो 2 एग्जांपल लिखे, बोथ आर एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक्सेस वाला को मैं पहले ही बोल दिया था कि उसको इंटीग्रेट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तुम्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर से मैंने जोड़ा है। तो यहाँ पर सूडो फर्स्ट ऑर्डर से मोलबिलिटी और ऑर्डर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख लिए तुम लोग। राइट डाउन किए नहीं किए, सब लग रहा है कि लेक्चर छोड़ के खाना खाने बैठे हो। चलो अब आते हैं ये टॉपिक के बाद अपनी क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। चलो 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर द रिएक्शन मोलबिलिटी एंड ऑर्डर आर 2 2, कि मोलबिलिटी और ऑर्डर 2 किसका है। देखो अभी अभी हमने बताया कि ईस्टर हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ नाम नहीं लिखा है कौन सा ईस्टर, तो हम यहाँ एक ईस्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मिथाइल एसीटेट हो गया, ये हो गया मिथाइल एसीटेट। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। अभी रिएक्शन यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना है, OH लगाना है। ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, ये यहाँ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक और ये बन जाएगा CH3OH। तुम्हें मैं अभी अभी बताया इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर अभी बताया, ऑर्डर 1 होगा, लेकिन मोलबिलिटी कितना होगा, मोलबिलिटी 2 होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्डर भी 2 होना चाहिए और मोलबिलिटी भी 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन इन एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन। अभी अभी हमने बात किया इन्वर्जन ऑफ शुगर केन C12 22 11 प्लस वाटर। अब इस केस में अभी भी बताया मैंने, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका ऑर्डर क्या होगा, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और मोलबिलिटी क्या होगा 2 होगा।
हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों इक्वल होना चाहिए, दो होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फार्मूला हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड हो और O यहाँ मिथाइल एसीटेट है, अब तुम्हें इथाइल एसीटेट बोला है तो C2H5 लिखो, दिस वन इज इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाना है, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है, बरोबर है क्या? एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाना। देखो ये ऑक्सीजन में माइनस होगा, कार्बन में प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, ये माइनस, ये जो माइनस है यहाँ पर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस जो है इसके साथ आके कंबाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और OA में बन जाता है। तुम इसका नाम सुने होंगे, आयनिक न्यूट्रल में बार बार आता है CH3CONA, क्या है इसका नाम? सोडियम एसीटेट। और यहाँ पर ये जो बाहर निकला ये माइनस के साथ अटैच हो जाएगा और C2H5OH बन जाएगा, ये इथेनॉल हो गया, अल्कोहल बन गया इथेनॉल। अब इस रिएक्शन में कोई एक्सेस में नहीं है क्योंकि हाइड्रोलाइसिस नाम लिया है लेकिन एक्वस के लिए वजह से नाम लिया है। इस केस में अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो ऑर्डर देखो इसका दोनों लिया जाएगा, कोई एक्सेस में नहीं, तो ऑर्डर 2 आएगा और मॉलिक्यूलिटी दोनों का काउंट होगा, मॉलिक्यूलिटी भी 2 आएगा। इस केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी क्या आ गया? सेम। एक फोर्थ ऑप्शन है वो भी आगे बता दूंगा, अभी रिएक्शन और एग्जांपल्स लिखवाने हैं, इसका आंसर अभी फट हो जाएगा। इसको लिखो जल्दी से, राइट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बात हो गई क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 का मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन रीजन वाला। एसर्शन में क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। बिल्कुल बात सही बोल रहा है। मॉलिक्यूलिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स टकराए, कोलिजन कितने के बीच में होता है। तो ज्यादा तुम रिएक्शन क्या लिखते हो? ए से प्रोडक्ट लिखते हो या ए से बी से प्रोडक्ट लिखते हो, या और अधिक अगर लिखते हो तो ए बी सी से प्रोडक्ट लिखते हो। कहीं पर बहुत ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 4 मॉलिक्यूल्स आपस में तब प्रोडक्ट बना रहे, तो ये इनके बीच में कोलिजन होता है। जो मॉलिक्यूलिटी का मेन जो मीनिंग होता है वो होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, कोलिजन कितने के बीच में हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। बिल्कुल सही बोल रहा है। होता नहीं होता है जनरली, अगर बात करें तो मतलब अगर जनरली लगा दे तो होता भी है, लेकिन यहाँ बोला नॉट मोर देन 3। नेक्स्ट लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, रीजन में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली कोलिजन बिटवीन मोर देन 3 पार्टिकल्स आर वेरी लेस। ये बिल्कुल सही लिखा है कि जो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराने का जो प्रोबेबिलिटी होता है बहुत कम होता है। यानी ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 32 कह रहा है कि मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन इज होल नंबर। बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलिटी का एक फ्रैक्शन में 0 में नहीं होता है, मैक्सिमम 3 होता है। वो मैक्सिमम 3 होता है, मैक्सिमम 2 नहीं। 3 मॉलिक्यूल्स भी आपस में मैं ट्राई मॉलिक्यूलर लिखवाया था। मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन इज होल नंबर अदर देन 0 बट जनरली लेस देन 3। बिल्कुल सही बोला, जनरली लेस देन 3। बिल्कुल 100% करेक्ट बोल रहा है। रीजन में बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। ये बात गलत बोल रहा है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एक्सप्रेशन सही है, रीजन गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑर्डर 33 एक लिखा हुआ एलिमेंट्री रिएक्शन है और इसमें लिख के दिया एलिमेंट्री है, तो मॉलिक्यूलिटी क्या होगा? x + 2y। तो मॉलिक्यूलिटी जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं।
ठीक है, तो हमारा ये मोलिकुलरिटी वाला भी टॉपिक फिनिश हो गया। अब आते हैं हम हाफ लाइफ टाइम पे। हमारा लास्ट टॉपिक है इसका हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्वेश्चन है 35 नंबर। ध्यान से देखना, मैं ट्रिक भी यूज करूंगा इसमें। कह रहा हाफ लाइफ टाइम 0 ऑर्डर के लिए। अब 0 ऑर्डर के लिए जैसे नाम लिया तो हम ट्रिक नहीं लगा सकते। 250 मिनट। तो हाफ लाइफ टाइम 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है याद होगा तुम लोगों को, ये नॉट अपॉन ये होता है 0 ऑर्डर के लिए। कह रहा हाफ लाइफ टाइम 0 ऑर्डर के लिए 250 है। 250 इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है, अब कह रहा है कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा। जैसे ये नाम लिया 75%, ये सोच लेना कंप्लीटेड है, तो हम इसके लिए एक रिएक्शन लिख लेंगे। t इक्वल टू 0 पे क्या मान लेंगे 100%। कितना टाइम लगाएगा जब वो 75% प्रोडक्ट में चला जाएगा, यानी 25% बचा होगा। तो 25% बचने के लिए हमें कितना टाइम लगाना पड़ेगा। तो 100 से 25 होने में कितना टाइम लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखेंगे k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। अब यहाँ आप लाइफ टाइम मत यूज कर देना, ये 100 से 25 होना है, तो ये हो गया हमारा 80। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, ए नॉट कितना है 100, ये कितना है 25 अपॉन टाइम। टाइम कितना लगेगा वो निकालना है, लेकिन k का वैल्यू नहीं है। मैं कई बार बोला कि k का वैल्यू हमेशा, k का वैल्यू यहां से लेके आएंगे। ये 250 इक्वल टू ए नॉट को हमने कितना माना 100 माना है अपॉन 2k। ठीक है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 500, यानी 1/5 हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। k का वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, तो 0.2 इक्वल टू 75 अपॉन t। t कितना हो जाएगा 75 अपॉन 0.2, ये डेसिमल ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 750 अपॉन 2, तो हो जाएगा 375, जो भी टाइम लिखा होगा मिनट। ये हाफ लाइफ टाइम का यूज कैसे हमने किया, हाफ लाइफ टाइम का हमने यूज के निकालने के लिए किया, और 75% कंप्लीट होने के लिए ये हमने तरीका लगाया, ये हमने तरीके लगाए 75% कंप्लीट होने के लिए। अब इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना पड़ेगा। अभी तुम अगर पहला बार बनाओगे तो मे भी डाउट आएगा कि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करेंगे या कुछ और यूज कर लें, लेकिन तुम्हारे मन में और भी डाउट है। जैसे ही तुम्हें के दिया जाए, टाइम दिया जाए, कंसंट्रेशन दिया जाए, तुरंत उस बात को इंडिकेट हो जाओ, उसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है। तो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा दिया, के का वैल्यू यहां से लेके आया, के का वैल्यू पुट किया और आंसर निकाला। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100% कंप्लीट होने में कितना लगेगा। तो t इक्वल टू 0 पर ये 100 है। अब अगर 100% कंप्लीट होना है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये वाला फिर से फार्मूला लगा देंगे, k इक्वल टू a नॉट। a नॉट कितना है और 80 कितना है 0, 80 हो गया हमारा 0। टाइम कितना लगेगा, k का वैल्यू कितना आया 0.2 आया, तो 100 अपॉन t का वैल्यू निकाल देंगे 100 अपॉन 0.2, डेसिमल ऊपर जाएगा 1000 अपॉन 2, कितना आ गया 500, यानी 500 मिनट लगेगा, 500 सेकंड लगेगा, जो भी दिया जाए। इसमें सेकंड दिया है 500 सेकंड लगेगा। बात क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ टाइम या 0 ज्यादा 0 फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछता है, तो हाफ लाइफ टाइम पे क्वेश्चन हम ज्यादा इंटीग्रेटेड रेट लॉ दोनों हम यूज करते हैं। अब इसमें तुम ट्रिक नहीं यूज कर पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बताते हैं। हटा दो। अब ध्यान दो इधर 35 के बाद 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो 6.93, तो बोल रहा है 399% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। तो मुझे बताओ
कि T99 के लिए कितना हाफ लाइफ टाइम यूज करता है, अभी अभी लिखवाया था। T99% कंप्लीट होने के लिए कौन सा हाफ लाइफ टाइम यूज करता है? 99% के लिए साक्षी, सुहा, हाँ पायल, ये 10 हाफ लाइफ टाइम यूज करता है। 90% के लिए नहीं, 99 के लिए 10वां हाफ लाइफ टाइम यूज करता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हाफ लाइफ टाइम दिया है, तो 10 इंटू क्या कर दो। अगर प्रोसेस से बनाना है तो तुम प्रोसेस से बना लो, ऐसे ट्रिक से हमारा आंसर आई है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रोसेस से बनाना है तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा लो, प्रोसेस से बना लो, ठीक है। लेकिन बोर्ड वगैरह में ऐसे बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ट्रिक से हुआ है। और ये ट्रिपल में क्वेश्चन आया है, बताओ, मतलब बनने में सेकंड भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन प्रोसेस से बनाने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 75% कंप्लीट होता है 32 मिनट में, तो 100 से 50 होने में, 50 से 25 होने में 75% कंप्लीट हुआ ना जी, यानी 25% बचा, 32 मिनट में होता है, यानी 16 मिनट 16 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन बोला है कि हाफ 50% कंप्लीट होने में, 50% का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम, और हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू क्या आ गया? 16 मिनट। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाओगे तो ये सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसेस से बनाओगे तो टाइम लगेगा। तो प्रोसेस से बनाना है, इस क्वेश्चन को मैं प्रोसेस से ही बता दे रहा हूं कैसे बनेगा, क्योंकि प्रोसेस भी तुम्हें आना चाहिए। 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट लगा रहा है, तो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा? 75% के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम, 32 मिनट लगा, लॉग 100 कितना बचा होगा? 25 बचा होगा। अब यहाँ के है, अब बोला है कि हमें 50% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, तो 50% कंप्लीट होने में टाइम जो लगेगा 100 अपॉन 50 हो जाएगा। ये log 2 आ गया, ये log 4 आ गया, के का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये log 4 है 2.303 अपॉन 32। log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, log 4 का 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर पहले आ जाएगा, इसके का वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया। तो मैं इसको सोल्व नहीं करना है, सोल्व करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगा ये, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये देखोगे तो t इक्वल टू आ गया 16, ये 2/32 है और ये t है। तो इस प्रोसेस से ये बनाना है। सर ऑप्शन इज नॉट मैच विथ क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, 99.9% कंप्लीट होने में 10 हाथ लगेगा। ये थोड़ा सा वहां पर थ्योरी में करेक्शन कर लेना कि 99.9% कंप्लीट होने में 10 हाथ लगेगा। थोड़ा सा वहां पर सिली मिस्टेक हो गया, 36 नंबर आ गया ना, ये 99.9% कर देना। अब इस क्वेश्चन को, इसको भी ट्रिक से बनाते हैं। तो देखो ये लिख लेना कि जो t 90% होता है वो 10/3 ऑफ t 1/2 होता है, और t 99% जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ t 90 के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब आ जाएगा
आ जाएगा ना। तो इसको ध्यान रखना, 90 का 2 टाइम्स 90 यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। हटा दो, अब निकल जाएगा ना ये, वो 99.9% है। प्रोसेस से बनाना है तो बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 38 में बोला है हाफ लाइफ टाइम 30 सेकेंड है, 4.8 मिनट है, 180 सेकेंड है, 16 मिनट है। कौन सा रिएक्शन फास्ट है? तो आधा होने में सबसे टाइम कौन कौन लगाया है? आधा होने में सबसे टाइम 30 सेकेंड वाला लगाया है, इसमें मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 39। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाफ लाइफ टाइम इनिशियल 0.1 एंड 0.01। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और इस क्वेश्चन को हमें ऑर्डर निकालना है। जो कैसे निकालेंगे? तो तुम्हें मैं बोला था कि t इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन के पावर n-1। जब जब तुम्हें हाफ लाइफ टाइम दिया जाए ना और कंसंट्रेशन दिया जाए, क्योंकि अवस्थी में बनाओगे तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। तो कंसंट्रेशन दिया जाए और हाफ लाइफ टाइम दिया जाए और तुमसे ऑर्डर पूछा जाए, तो तुम इसी को लगाना, क्योंकि दूसरा और तुम एनालिसिस करके भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में एनालिसिस नहीं कर पाओगे। हाफ लाइफ टाइम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.1, यानी हाफ लाइफ टाइम 5 है जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, इसके पावर में n-1। n क्या है? ऑर्डर। और जब हाफ लाइफ टाइम क्या आ गया? 50 आ गया, तो इसका कंसंट्रेशन कितना था? 0.01 के पावर में n-1। अब इसी हमारे को दो इक्वेशन है, इससे n सोल्व हो जाएगा। तो मैथ के स्टूडेंट हो, सोल्व कर सकते हो। देखो 1 से 2 में डिवाइड करो या 2 में 1 से कर दो। तो 2 क्या है? 50 इक्वल टू 1 अपॉन 0.01 के पावर n-1, और ये है 5 अपॉन 1 अपॉन 0.1 के पावर n-1। तो ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 0.1। तो 0.1 को मैं क्या 1/10 लिख दूं? ये ऊपर जाएगा, तो इसको मैं 1/10 लिख दे रहा हूं, और 1 - 10, ये 1/100 लिख दूं मैं इसको, और इसके पावर में क्या आएगा? n-1 आएगा ना। अब यहाँ से तुम n का ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लो कि कौन सा वैल्यू मैं पुट करूं कि 10 आ जाए, या थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1/10 के पावर n-1 और 1/100 है, क्या मैं 1/10 इंटू 1/10 के पावर में n-1 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। तो हम इसको 1/10 के पावर में n-1 और ये 1/10 के पावर में, दोनों को मैं अलग अलग नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं n-1 कर सकते हैं ना। अभी इससे कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया? 10 इक्वल टू 1/10 के पावर में n-1। अब तुम n का वैल्यू क्या पुट करना चाहोगे? 10 आ जाए, बताओ क्या पुट करना चाहोगे? बताओ क्या पुट करना चाहोगे? 10 आ जाए। पुट करना चाहोगे ना, इससे वैल्यू 2 हो जाएगा। यहीं से क्रॉस चेक कर सकते थे, आगे वो सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से भी तुम 2 पुट करके देखो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 पुट करके देखो, आएगा आंसर। क्रॉस लास्ट में भी क्रॉस ही चेक करना पड़ेगा ना। नहीं तो इसको सोल्व करना है तो इसको भी तुम इसके जैसा बनाओ, इसको ऊपर लेके जाओ
और 1 माइनस n करो इसके भी दोनों को, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, n2 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना, ऐसे बनाया जाता है। ऑर्डर इसका 2 आ गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है। लिख लिए होंगे, बता दो, इसमें बनाया है इंक में 39 लिखा। थर्टी 39 के बाद 40 क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट इन द सेकेंड ऑर्डर। बिल्कुल बात सही बोल रहा है। हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो 1/k कंसंट्रेशन के पावर n-1 होता है। सेकेंड ऑर्डर की अगर बात करें तो n का वैल्यू 2 रखोगे, हाफ लाइफ टाइम 1/k और कंसंट्रेशन के पावर 2-1 हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट इन सेकंड ऑर्डर, यानी ये असर्शन इज ट्रू। रीजन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड इज ऑलवेज इंडिपेंड, ये बात तो गलत बोल रहा है ना। हाफ लाइफ टाइम क्या कंसंट्रेशन पे इंडिपेंड होता है? नहीं, इसका असर्शन ट्रू है और रीजन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रीजन गलत है। और कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चंस हो ही गए थे, ठीक है। लेवल 1 अपना कंप्लीट हो गया, लेवल 1 क्लास वर्क इज कंप्लीटेड। नाउ लेवल 1 होमवर्क निकालो, तो घर से करके लाना होमवर्क। लेवल 2 कल करके लाना है, ठीक है। अब आते हैं लेवल 1 के होमवर्क निकालो। यही टॉपिक निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए, ठीक है। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा 1 नंबर से स्टार्ट होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। कह रहा है कि T3/4 निकालना है। T3/4 का मतलब होता है 3/4 कंप्लीट हो चुका है, यानी ए से बना प्रोडक्ट T = 0 पर अगर ये 1 है तो T = टाइम बताना है। जब ये 3/4 कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1/4। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303/k और लॉग a नॉट कितना है 1 और ये कितना है 3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा 2.303/k और ये हो जाएगा लॉग 4/3। तो इस तरह से तुम ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4/3। सॉरी एक चीज गलत हो गया, 1/4 होगा ना, यहाँ 4 हो जाएगा तो लॉग 4 आ जाएगा। लॉग 4 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 मिला। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि B will taken in excess। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो A का पावर में इसका कोएफिशिएंट 1 है और B के पावर में क्या लिखना पड़ेगा 0, लेकिन नहीं लिखते हैं एक्सेस वाले चीज को हम नहीं लिखते। नहीं लिखने का मतलब 0 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रेट K का यूनिट बताओ। तो K का यूनिट होता है मोल पर लीटर के पावर टाइम का पावर में होता है 1 - n और टाइम इनवर्स। यहाँ n जो है वो ओवरऑल लेंगे 1 + 2/3 यानी ये हो जाएगा 5/3। 5/3 यहाँ पुट कर दो तो मोल पर लीटर के पावर में 1 - 5/3 और टाइम इनवर्स। तो 5 मोल पर लीटर के पावर में हो जाएगा -2/3 और टाइम इनवर्स। अब इसमें तुम और आगे कैलकुलेशन कर लो, चेक कर लो कौन सा निकालने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, 11 11 क्या बोल रहा है कि 3 it is found that rate of reaction become 9 times when the concentration of A increased by 3 times। कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाया गया, ठीक है, तो रेट बढ़ा 9 टाइम्स। इस ऑर्डर क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 12 नंबर
रेट कांस्टेंट 60 है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट टू its वैल्यू 1/10। अब जब इस क्वेश्चन में पढ़ने के बाद सही से पढ़ना, इसमें तुम्हें ये नहीं बोला गया कि 1/10 कंप्लीट होना है, 1/10 बचना चाहिए, रिड्यूस टू 1/10, तो 1/10 बचना चाहिए। और इसमें हम इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा देंगे, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के का वैल्यू है 60 लॉग, और इनिशियल 1 है और 80 कितना है 1/10, लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 और लॉग 10 का वैल्यू हो जाएगा 1। टाइम निकालना है तो तुम टाइम निकाल सकते हो, इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 1/10 बचा हुआ है, 1/10 बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 1/10 वैल्यू, यानी 1 छाप लिए, छापो छापो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। तेरह नंबर क्या है, तो अभी अंकुश भौकाली है या नहीं है, इसका नाम अंकुश भौकाली है, अंकुश भौकाली है क्या, खाने के चले गए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर मोलरिटी यूनिटली। इससे क्वेश्चन आसान क्या होगा, के का यूनिट लिखना है, तो मोल पर लीटर का मोल हो जाएगा, इसके पावर में 1 - 10 और सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको लिखते रहो। 14 नंबर बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइन द सम ऑफ पावर ऑफ व्हिच इज कंसंट्रेशन टर्म इन राइज, बिल्कुल सही है। ऑर्डर में भी 0 पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन 3 सब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 का आंसर 2 दिया है, सॉल्यूशन है रीजन, बिल्कुल सही है, 14 दोनों सही है। 15 करा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट 6 है और स्टार्ट कितना पे, when A क्या बोलना, when A would be reached to be इतना। चलो तो 15 बनाते हैं, A का वैल्यू दिया है, टाइम निकालना है, तो 2.303 अपॉन टाइम, टाइम निकालना है, K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K का 15, K का वैल्यू दिया है 6 मिनट इनवर्स लॉग A नॉट है 50। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन में नहीं बोला कितना बचना चाहिए, ये 80 है, उसके जैसा नहीं है क्वेश्चन में, ये 80 है, इसको सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा 16 नंबर। इट इज फाउंड एट ए ऑर्डर ए और बी का ऑर्डर 1/2, कंसंट्रेशन ए और बी दोनों को बढ़ाया गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए के पावर में 1 और बी के पावर में 1/2, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, ए बी को एक साथ कर दो, ओवरऑल ऑर्डर हो गया 3/2। अगर दोनों को डबल किया गया तो दोनों के पावर में 3/2 बढ़ेगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका 4 टाइम्स आ गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कौन लेफ्ट हो गया, 4 है। क्वेश्चन नंबर 17, अब 17 में तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो समय के साथ कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा भुलवाने के लिए तुम्हें लिख दिया है क्या कि 2 को 1.9 ना लिख दिया है, हम इतना भूलने वाला थोड़े हैं, बच्चे थोड़े कि 2 को अगर तुम 1.9 ना लिखोगे तब भूल जाएंगे,
2.01 लिखोगे तो हम समझ जाएंगे तुम कंसंट्रेशन को रेट को चेंज कर रहे हो। रेट हम इतनी मान लेंगे, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो रेट चेंज नहीं हो रहा है। समय के साथ अगर रेट चेंज नहीं होता तो ऑर्डर क्या होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 18 में सूडो फर्स्ट ऑर्डर बता दिया, ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन है और तुम ऑर्डर वगैरह बता सकते हो। तो मान के चलना है कि सब एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री में मान के चलना है कि अब पहला वाला रिएक्शन दिया है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? एक ही उसका कोएफिशिएंट है, ऑर्डर 1 हो जाएगा। दूसरा वाला रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर उसका 2 हो जाएगा। तीसरा वाला रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तीसरा रिएक्शन का ऑर्डर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और चौथा वाला जो है अभी अभी तुम लोग बताया, चौथा वाला जो रिएक्शन है वो क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। 18 नंबर बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ मोलबिलिटी में 19 नंबर पे। तो आज लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे, बट लेवल 2 आपको कल बना के लाना है। नहीं बना के लाओ दम छुड़ा देंगे, पहले बता रहे हैं। चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा मोलिबिलिटी और ये रह गया ना, चलो कल कंप्लीट करेंगे मोलिबिलिटी और क्या रह गया? हाफ लाइफ टाइम, बरोबर है। तो कल करके लाना, लेवल 2 कल के लाना, कल लेवल 2 लेवल 3 सब खत्म कर देंगे, उसके बाद अस्थि बनाना है। थैंक्स टू ऑल।